अररिया के सरनाथी टोली में ऑटो ड्राइवर जयप्रकाश मेहता की पीट कर हत्या। अररिया पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। खगड़िया में मक्का कारोबारी से लुटेरों ने लूटे 5 लाख कैश। मोटरसाइकिल सवार अपराधी रुपए से भरा बैग लेकर फरार। बैंक से पैसे निकालकर जा रहा था कारोबारी। औरंगाबाद में बाइक सवार 2 अपराधियों ने महिला से लूटे 2 लाख कैश। महिला ने नगर थाने में दर्ज कराई प्राथमिकी। अपराधियों की तलाश में जुटी पुलिस। शिवहर में पंचायत आवास सहायक ने की सुसाइड। पंखे से लटकता मिला मोहम्मद मकसूद का शव। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव निकाला। नवादा के रजौली में नक्सलियों का तांडव। भानेखाफ गांव में कई लोगों को पीटा। फायरिंग के बाद कई गाड़ियों में लगाई आग। जमुई के सिकंदरा अंचल के सीओ विनोद चौधरी बाल बाल बचे। तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने सीओ की गाड़ी को मारी टक्कर। अधिकारी को नहीं लगी चोट। बाढ़ के बख्तियारपुर में 4 लेन के पास चाय दुकान में अपराधियों की अंधाधुंध फायरिंग। एक व्यक्ति की मौत। गोलीबारी में चाय दुकान का मालिक और एक कर्मचारी घायल। अररिया के फारबिसगंज में सहरसा के युवक का पेड़ से लटका हुआ मिला शव। पारिवारिक कलह में जान देने की आशंका। सारण पुलिस ने असम की 7 लड़कियों को कराया मुक्त। बनसोही गांव में दबंगों ने इन लड़कियों को बना रखा था बंधक। मधुबनी में बिजली की आंख मिचौली से परेशान ग्रामीणों ने पार सब स्टेशन में की तोड़फोड़। उग्र भीड़ के पथराव में 2 पुलिसकर्मी समेत 10 लोग घायल। सुपौल में आईटीआई में कदाचार रोकने से नाराज छात्रों ने जमकर मचाया हंगामा। 4 बाइक में लगाई आग। कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ की नारेबाजी। कटिहार में बिजली की मांग को लेकर नाराज लोगों ने छीटा बाड़ी मुख्य मार्ग को किया घंटों जाम। प्रशासन से जल्द बिजली देने की मांग। गया के एसएसपी राजीव मिश्र ने 22 थानाध्यक्षों के वेतन पर लगाई रोक। आला अधिकारियों के आदेश का उल्लंघन करने पर की गई कार्रवाई। बांका के कटोरिया देवघर रोड पर बोलेरो और ऑटो के बीच सीधी टक्कर। 5 कांवरियों को लगी चोट। 2 घायलों को देवघर सदर अस्पताल किया गया रेफर। छपरा के देवरिया के पास देवघर से आ रही पिकअप वैन दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में एक कांवरिया की मौत। 10 से ज्यादा कांवरिया घायल। अररिया में सिरसिया 4 लेन पर ट्रक ने युवक को कुचला। उग्र ग्रामीणों ने घटना के विरोध में किया प्रदर्शन। अररिया में बस स्टैंड में यात्रियों का बैग लेकर भाग रहे युवक को लोगों ने पकड़ा। रस्सी से बांधकर की पिटाई। भोजपुर में बराब पंचायत के मुखिया अरुण सिंह हत्याकांड को लेकर बवाल। मुखिया समर्थकों ने आरा सासाराम स्टेट हाईवे को किया घंटों जाम। बांका के फतेहपुर गांव में मुखिया रविंद्र दास की अपराधियों ने की गोली मारकर हत्या। भागलपुर के सबौर में मिली मुखिया की लाश। समस्तीपुर के रोसड़ा में मेले के दौरान बैलून में गैस भरने वाले सिलेंडर में ब्लास्ट। हादसे में 12 से ज्यादा लोग घायल। 6 की हालत गंभीर। बाढ़ के चौक मोड़ पर 2 गुटों के बीच जमकर रोड़ेबाजी। बाढ़ पुलिस ने उग्र लोगों को समझा बुझाकर कराया शांत। सुपौल के त्रिवेणीगंज सीओ ध्रुव कुमार को निगरानी ने 15,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ किया गिरफ्तार। जमीन की रसीद काटने के एवज में घूस ले रहे थे सीओ। खगड़िया में एमडीएम घोटाला को लेकर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। चौथम के स्कूलों में फर्जी हाजिरी के जरिए एमडीएम घोटाले में शामिल प्रिंसिपल के वेतन से होगी रकम की रिकवरी। पटना स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर आयुक्त आनंद किशोर ने की समीक्षा बैठक। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की ताजा स्थिति की हुई समीक्षा। मुजफ्फरपुर के बाद बाढ़। जी हां, मुजफ्फरपुर के बाढ़ प्रभावित औराई और कटरा में 5 माह तक बांस का पुल बना रहता है आम लोगों का सहारा। 10 साल बाद भी सड़क और पुल नहीं बनने से आम जनता परेशान। गया में गायत्री परिवार की ओर से बाढ़ पीड़ितों के लिए भेजी गई राहत सामग्री। डीएम अभिषेक सिंह ने हरी झंडी दिखाकर राहत वैन को किया रवाना। मुंगेर में मासूम के कुएं में गिरने के बाद उसकी रेस्क्यू का वीडियो वायरल। बच्ची को सीढ़ी और साड़ी के सहारे 30 फीट गहरे पानी से सुरक्षित निकाला गया।
शेखपुरा में सुखाड़ के चलते मत्स्य व्यवसाय पर बुरा असर। पानी की कमी के कारण तालाबों में नहीं डाला जा सका मछली का बीज। छपरा के जलालपुर के पंचायत सचिव हरिराम यादव का 1 माह बाद भी नहीं मिला सुराग। रिहाई की मांग को लेकर अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने किया प्रदर्शन। औरंगाबाद में दूसरे दिन भी जारी है 102 एम्बुलेंस कर्मचारियों की हड़ताल। राज्य सरकार पर उपेक्षा करने का लगाया आरोप। कटिहार में 12 मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए 102 एम्बुलेंस कर्मचारी। नाराज कर्मचारियों ने सदर अस्पताल में दिया धरना प्रदर्शन। बेगूसराय के एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने 5 मांगों को लेकर स्टेशन मैनेजर से की मुलाकात। रेलवे स्टेशन पर मुकम्मल यात्री सुविधा और सीसीटीवी कैमरे लगाने की मांग। बगहा में महावीरी जुलूस में दिखा देशभक्ति का जलवा। जुलूस के दौरान तिरंगा के साथ जय श्री राम और भारत माता की जय के लगे जयकारे। औरंगाबाद के जिला जज ने पर्यावरण संरक्षण के संकल्प के साथ किया पौधारोपण। आने वाली पीढ़ी को पर्यावरण को बचाने का दिया संदेश। जमशेदपुर में सीएम रघुवर दास ने टीएमएच गुलमुरी आयुष्मान अस्पताल का किया उद्घाटन। 40 बेड वाले अस्पताल में आयुष्मान कार्ड धारकों को मिलेगी सुविधा। रांची में जनसंवाद कार्यक्रम में जन शिकायतों की समीक्षा के दौरान लापरवाह अधिकारियों को फटकार। धनबाद और गिरिडीह के नोडल अधिकारियों को शो कॉज नोटिस। रांची में टिकट कालाबाजारियों के खिलाफ आरपीएफ का ऑपरेशन थंडर। एक पखवाड़े में लाखों के अवैध टिकट जब्त। 1.5 दर्जन से अधिक कालाबाजारी गिरफ्तार। गोड्डा के देवडांड मध्य विद्यालय में दबंग पारा शिक्षक ने प्रभारी प्रधानाध्यापक को पीटा। पुलिस ने आरोपी शिक्षक को लिया हिरासत में। गढ़वा के रमना में उत्पाद विभाग ने की छापेमारी। अवैध रूप से संचालित 3 शराब भट्टी ध्वस्त। 4000 लीटर देसी शराब बरामद। एक संचालक गिरफ्तार। पलामू में बाल सुधार गृह से 3 बच्चे फरार। प्रबंधन की लापरवाही आई सामने। प्रबंधन की ओर से अब तक थाने में नहीं की गई है शिकायत। दुमका में पुलिस कस्टडी में एक आरोपी ने की फांसी लगाकर आत्महत्या। अपराध की योजना बनाते पुलिस ने किया था गिरफ्तार। पाकुड़ का रहने वाला था मृतक। गुमला के घाघरा में एक घर पर अपराधियों ने की अंधाधुंध फायरिंग। एक महिला को लगी हाथ में गोली। गंभीर रूप से घायल महिला अस्पताल में भर्ती। गोड्डा नगर थाना इलाके में 12 वर्षीय किशोर की संदेहास्पद स्थिति में मौत। पिता और सौतेली मां पर हत्या का आरोप। गुमला के जशपुर रोड पर घर में जा घुसी अनियंत्रित कार। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। रांची में 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस पर कांग्रेस का कार्यक्रम। 20 अगस्त को राजीव गांधी की जयंती को सद्भावना दिवस के रूप में मनाने का फैसला। सरायकेला में कांग्रेस के विस्तार को लेकर बैठकों का दौर जारी। संगठन की मजबूती और सरकार के खिलाफ आंदोलन की बनाई गई रणनीति। पाकुड़ के पचवाड़ा सेंट्रल कोल ब्लॉक से जल्द शुरू होगा उत्पादन। पीएसपीसीएल को मिला 30 साल का लीज। 20-25 हजार लोगों को मिलेगा रोजगार। साहिबगंज मनिहारी के बीच जहाज फेरी बंद। यात्रियों को हो रही परेशानी। घंटों गंगा घाट पर बैठकर इंतजार करते हैं यात्री। सिमडेगा के सदर अस्पताल में स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट में मरीजों को हो रही लाभ। इस केयर यूनिट के लिए 9 एएनएम नर्स और 3 डॉक्टर की हुई नियुक्ति। पाकुड़ के लिट्टीपारा स्थित अग्र परियोजना केंद्र में बनता है तसर का धागा। सैकड़ों महिलाओं को मिला रोजगार। केंद्र बना अच्छी कमाई का जरिया। रामगढ़ के विभिन्न प्रखंडों में फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ। सीसीएल प्रबंधन और सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी के प्रयास से निखर रही है खिलाड़ियों की प्रतिभा। पलामू में खतरे में पड़ा बड़ा तालाब का अस्तित्व। नहीं थम रहा तालाब का अतिक्रमण। डिप्टी मेयर ने तालाब के जीर्णोद्धार का किया दावा। जमशेदपुर के साक्षी में सावन महोत्सव की धूम। महिलाओं ने रैंप पर किया कैटवॉक। महोत्सव का जमकर उठाया आनंद।
लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल किया पेश। जम्मू कश्मीर को बताया भारत का अभिन्न अंग, कहा कश्मीर के लिए जान भी दे देंगे। बिल पर बहस जारी। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल पर लोकसभा में चर्चा जारी। पुनर्गठन बिल को लेकर गृह मंत्री और कांग्रेस सांसदों के बीच गर्मागर्म बहस। कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी के सवाल पर गृह मंत्री अमित शाह नाराज। कांग्रेस से अनुच्छेद 370 पर अपना रुख साफ करने की चुनौती दी। लोकसभा में कांग्रेस ने धारा 370 पर किया सेल्फ गोल, कहा कश्मीर मामला यूएन कर रहा मॉनिटर। गृह मंत्री का लोकसभा में बयान, जम्मू कश्मीर के संबंध में कोई कानून बनाने से नहीं रोक सकता। धारा 370 पर राहुल गांधी ने तोड़ी चुप्पी, कहा यह जमीन का टुकड़ा नहीं है, लोगों से मिलकर बना है। राहुल ने फैसले को बताया राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने सदन में बीजेपी पर बोला हमला, कहा कश्मीर पर असंवैधानिक त्रासदी, नेहरू की वजह से कश्मीर भारत का अभिन्न अंग, धारा 3 का नहीं हुआ पालन। कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया आरोप, रातों रात नियम तोड़कर जम्मू कश्मीर का कर दिया गया बंटवारा। जम्मू कश्मीर को सरकार ने बना दिया जेल। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने धारा 370 हटाने को बताया ऐतिहासिक कदम, कहा आने वाले 5 सालों में देख पाएंगे जम्मू कश्मीर में विकास। विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने 370 के पक्ष में बयान देने वाले कांग्रेस नेताओं को लगाई फटकार, कहा उन्हें उन नेताओं से कोई लेना देना नहीं जो जम्मू कश्मीर और कांग्रेस का इतिहास नहीं जानते। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद कृष्णन का बयान, कहा कांग्रेस को देश हित में देश के साथ खड़ा होना चाहिए। गुलाम नबी आजाद पर बोला हमला, कहा वो कांग्रेस पार्टी नहीं है। अनुच्छेद 370 हटाने की प्रक्रिया को ऐसी में चुनौती, याचिकाकर्ता ने एल शर्मा ने 370 हटाने की अधिसूचना को बताया मूल भावना के खिलाफ, कहा सरकार का संशोधन असंवैधानिक। गहलोत सरकार में मंत्री चंदना, जी हां, मंत्री चांदना भी मोदी की मुरीद, अनुच्छेद 370 हटाने का किया स्वागत। ट्विटर पर किया, जी हां, ट्विटर पर रखा बयान, कहा यह मेरी निजी राय। धारा 370 पर जेडीयू का अलग स्टैंड, जेडीयू ने कार्यवाही का किया बहिष्कार। ललन सिंह ने कहा धारा 370 का नहीं करते समर्थन। 370 पर जेडीयू महासचिव केसी त्यागी का बयान, कहा बीजेपी कोई भी बिल पास कराने के लिए स्वतंत्र, बीजेपी के पास स्पष्ट बहुमत। धारा 370 खत्म होने पर एनडीए में बवाल, गुलाम रसूल बलियावी का बड़ा बयान, कहा नीतीश कुमार हमेशा नहीं बोलते, जब बोलते हैं तो वो आखिरी बात होती है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म होने पर नहीं थम रहा जश्न का सिलसिला। पटना की करगिल चौक पर एलजेपी कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीर का किया दुग्धाभिषेक। छपरा में वैश्य महासभा की ओर से धारा 370 की समाप्ति पर मनाया गया जश्न, जमकर हुई आतिशबाजी, पीएम मोदी जिंदाबाद के लगे नारे। सासाराम में भाकपा माले कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन, जम्मू कश्मीर में फिर से धारा 370 और 35 से लागू करने की मांग। कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने की खुशी में जमशेदपुर में मंत्री सरयू राय के आवास के सामने बीजेपी नेताओं ने की आतिशबाजी, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर दी बधाई। कश्मीर में धारा 370 हटाने को लेकर झारखंड जेडीयू ने केंद्र सरकार को कोसा, आज सुने फैसले का किया स्वागत, पीएम और गृह मंत्री को दी बधाई। जम्मू कश्मीर में धारा 370 समाप्त होने पर कांग्रेस नेता फुरकान अंसारी का सधा बयान, कश्मीर में सरकार के प्रयोग को बताया समझ से परे। एमपी में कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा पर इंटेलिजेंस का अलर्ट, सभी एसपी और आईजी को निर्देश जारी, कश्मीरियों के डाटा को भी अपडेट करने के निर्देश। जयपुर निकाय उपचुनाव में कांग्रेस ने मारी बाजी, 12 में से 9 वार्डों में फहराया जीत का परचम, अजमेर में 2 पर वार्ड कांग्रेस और 1 पर बीजेपी का कब्जा। देश में राजस्थान ने पेश की मिसाल, शिशु लिंगानुपात में हुआ सुधार, कल दिल्ली में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय देगा अवार्ड।
सवालों में भरतपुर की सेवर पुलिस, थाने में टॉर्चर के बाद महिला ने दी जान, पति के बारे में पुलिस कर रही थी पूछताछ। जोधपुर में महिला को मामूली बात पर बेरहमी से पीटा, लाठी डंडों से जमकर की पिटाई, दूसरे के खेत में घुसी थी गाय। उन्नाव रेप पीड़िता की हालत नाजुक, दिल्ली एम्स ने जारी किया पहला मेडिकल बुलेटिन, कहा मल्टी स्पेशलिटी डॉक्टरों की टीम पीड़िता की हालत पर रखी है नजर। टिहरी में खाई में गिरी स्कूल बस, हादसे में 9 छात्रों की मौत, करीब 1 दर्जन घायल। टिहरी के एंजल स्कूल की थी बस। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने हादसे पर जताया दुख। यूपी की खनन नीति में बड़ा बदलाव, खनन नियमावली 2019 में संशोधन प्रस्ताव पर कैबिनेट में लगी मुहर, जियो मैपिंग कर दिया जाएगा खनन का पट्टा। जेवर एयरपोर्ट का रास्ता हुआ साफ, जिला प्रशासन ने यमुना प्राधिकरण को एयरपोर्ट के लिए दी 80 हेक्टेयर जमीन, जल्द शुरू होगी निर्माण की प्रक्रिया। विधायकों पर एमपी सरकार हुई मेहरबान, अब मिलेंगे लैपटॉप के लिए 50,000, रिटायर्ड डॉक्टरों की होगी संविदा नियुक्ति। छिंदवाड़ा में खुलेगा हॉर्टिकल्चर कॉलेज, कैबिनेट की बैठक में लगी मुहर। भोपाल में संघ का मैराथन मंथन, सर कार्यवाहक एम गोपाल कृष्ण ले रहे बीजेपी और संघ के पदाधिकारियों से फीडबैक, बैठक का आज आखिरी दिन। अब कांग्रेस बनाएगी राम मंदिर, मध्य प्रदेश में पीडब्ल्यूडी मंत्री संजन सिंह वर्मा का बयान, जम्मू कश्मीर मुद्दे पर बीजेपी पर साधा निशाना।